चुनावी मौसम है, वादों और दावों की भरमार है। राज की बात में उचाना कला से कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला को जनता आंक चुकी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि निर्दलीय उम्मीदवार के भी दुष्यंत से ज्यादा वोट आएंगे। इस सीट की अगर मैं स्पेसिफिक बात कर लूं तो बहुत हॉट सीट है। कारण उसका है कि काफी युवा और सियासत में पहले से जो परिवार है वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप खुद उसमें आते हैं, दुष्यंत चौटाला उसमें आते हैं। दुष्यंत चौटाला को कैसे आंकते हैं? नहीं, उनको तो लोग आंक चुके हैं जी अब। और ये हालांकि थोड़ा दुर्भाग्य होगा कि वो जो इंडिपेंडेंट भी जो खड़े हैं, शायद उनकी भी उनसे ज्यादा वोट आएंगी। अभी लोकसभा का चुनाव 3 महीने पहले ही खत्म हुआ है। उनकी माताजी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और ये वो हल्का है जहां 2019 में दुष्यंत जी को लोगों ने, कहते हैं ना, भर भर के वोट दी थी। 58%, 92,000 या 93,000 वोट उनको मिला था यहाँ से। और लोकसभा का जो चुनाव अभी हुआ है, उनकी माताजी को इस हल्के में 4200 वोट मिली हैं। पूरी लोकसभा में 22,000 वोट मिली हैं। तो उससे आप लगा सकते हैं कि लोगों का जो उनके प्रति एक आकर्षण था, जो उनमें चौधरी देवीलाल की वो छवि देखते थे, उसके साथ लोग बड़ा विश्वासघात महसूस करते हैं, बहुत ठगा महसूस करते हैं और उसका परिणाम सामने है। वहीं दूसरी तरफ जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने राज की बात में ये दावा किया कि इस बार जेजेपी त्रिशंकु विधानसभा बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। क्योंकि कांग्रेस का तो हमने जिक्र किया, लेकिन बीजेपी भी साथ साथ में कहती है कि हमारा सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। क्या दोनों पार्टियां गफलत में हैं? देखो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तो यही कहेंगी। इस बार ये हालात है कि त्रिशंकु मुकाबला होगा और उसके अंदर जननायक जनता पार्टी अहम रोल प्ले करेगी। और अगर फिर से पिछली बार की सिचुएशन बनती है यहाँ पर, तो क्या दुष्यंत चौटाला एक मर्तबा फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ आप ये क्यों बोलते हैं कि जा सकते हैं अपने दम पर? आप ये क्यों नहीं बोलते कि वो हमारे साथ आ सकती है, वो हमारे पीछे खड़े होकर हमें लीड करने का मौका दे सकती है? क्या पीछे ही खड़े रहेंगे? बहरहाल हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। दावे वादे तो तमाम दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता किसके दावों और वादों पर एतबार करती है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी मौसम है, वादों और दावों की भरमार है। राज की बात में उचाना कला से कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला को जनता आंक चुकी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि निर्दलीय उम्मीदवार के भी दुष्यंत से ज्यादा वोट आएंगे। इस सीट की अगर मैं स्पेसिफिक बात कर लूं तो बहुत हॉट सीट है। कारण उसका है कि काफी युवा और सियासत में पहले से जो परिवार है वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप खुद उसमें आते हैं, दुष्यंत चौटाला उसमें आते हैं। दुष्यंत चौटाला को कैसे आंकते हैं? नहीं, उनको तो लोग आंक चुके हैं जी अब। और ये हालांकि थोड़ा दुर्भाग्य होगा कि वो जो इंडिपेंडेंट भी जो खड़े हैं, शायद उनकी भी उनसे ज्यादा वोट आएंगी। अभी लोकसभा का चुनाव 3 महीने पहले ही खत्म हुआ है। उनकी माताजी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और ये वो हल्का है जहां 2019 में दुष्यंत जी को लोगों ने, कहते हैं ना, भर भर के वोट दी थी। 58%, 92,000 या 93,000 वोट उनको मिला था यहाँ से। और लोकसभा का जो चुनाव अभी हुआ है, उनकी माताजी को इस हल्के में 4200 वोट मिली हैं। पूरी लोकसभा में 22,000 वोट मिली हैं। तो उससे आप लगा सकते हैं कि लोगों का जो उनके प्रति एक आकर्षण था, जो उनमें चौधरी देवीलाल की वो छवि देखते थे, उसके साथ लोग बड़ा विश्वासघात महसूस करते हैं, बहुत ठगा महसूस करते हैं और उसका परिणाम सामने है। वहीं दूसरी तरफ जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने राज की बात में ये दावा किया कि इस बार जेजेपी त्रिशंकु विधानसभा बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। क्योंकि कांग्रेस का तो हमने जिक्र किया, लेकिन बीजेपी भी साथ साथ में कहती है कि हमारा सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। क्या दोनों पार्टियां गफलत में हैं? देखो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तो यही कहेंगी। इस बार ये हालात है कि त्रिशंकु मुकाबला होगा और उसके अंदर जननायक जनता पार्टी अहम रोल प्ले करेगी। और अगर फिर से पिछली बार की सिचुएशन बनती है यहाँ पर, तो क्या दुष्यंत चौटाला एक मर्तबा फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ आप ये क्यों बोलते हैं कि जा सकते हैं अपने दम पर? आप ये क्यों नहीं बोलते कि वो हमारे साथ आ सकती है, वो हमारे पीछे खड़े होकर हमें लीड करने का मौका दे सकती है? क्या पीछे ही खड़े रहेंगे? बहरहाल हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे।
दावे वादे तो तमाम दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता किसके दावों और वादों पर एतबार करती है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।